हेलो गाइस। तो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स एंड देयर टाइप्स के बारे में। इसी प्लेलिस्ट के पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज नाउन, देयर टाइप्स, देन वी टॉक्ड अबाउट प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स एंड देन एडजेक्टिव एंड देयर टाइप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब्स एंड देयर टाइप्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज अ वर्ब? सो इसका आंसर मिलता है हमें, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, a state of being or helps another verb in a sentence। या तो ये कोई एक्शन दिखाएगा, कोई अमल शो करेगा, कोई एक्शन होगा, या स्टेट ऑफ बीइंग कोई हालत होगी, ठीक है, और या ये करेगा हेल्प अनदर वर्ब, किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करेगा। और यही तीन अल्फाज है कि जिसके बिना पर हमने इसको इसके टाइप्स भी बनाए। सो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इन तीन वर्ड्स को। आगे जब इनके हम टाइप्स पढ़ लेंगे तो ये आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट है क्या या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एग्जाम्पल है रन भागना, ईट खाना, इज एम कैन, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, वॉक चलना। तो ये एक्शन ये भी एक्शन है। इज एम कैन जो है वो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कि ये दरअसल ये वर्ड्स किस तरीके से वर्ब की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वन इज एक्शन वर्ब, अदर इज being verb, other is the helping verbs। So action verbs show physical और mental action। या तो इसमें कोई physical या कोई mental action होगा। physical for example read करना और भागना, run करना, और different things। अब mental actions क्या होते हैं? to learn, कोई चीज़ सीखना, ठीक है। इसी तरीके से मेमोराइज, कोई चीज़ याद करना। सो ये क्या मेंटल एक्शंस है, ठीक है। इसमें फिजिकल एक्शन बहुत कम होती है। दे टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज एक्टिवली डूइंग, कि वो अभी कर क्या रहा है, कोई भी शख्स, जानवर या चीज़, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स हमारे पास, द बॉय रन्स फास्ट, लड़का भागता है तेज। खैर हमारा काम इस चीज़ से है कि वो कर क्या रहा है, वो भाग रहा है, या वो खत लिख रही है, राइट्स, वो खेल रहे हैं, तो प्ले, ठीक है। ये क्या है? एक्शन वर्ब्स है। नाउ अदर टाइप इज बीइंग वर्ब्स, या जिनका दूसरा नाम लिंकिंग वर्ब्स है, या तीसरा नाम है स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब से सिंपल पता चल रहा है कि हमें स्टेट के बारे में बताते हैं, उस सब्जेक्ट की हालत के बारे में बताते हैं कि वो किस स्टेट में है। लिंकिंग वर्ब्स ये जुमले में दो लफ्जों को कनेक्ट करेगा, आपस में लिंक करेगा। बीइंग वर्ब्स का मतलब भी यही स्टेट वर्ब्स का मतलब है कि हालत बताएगा आपको। बीइंग वर्ब्स डू नॉट शो एनी एक्शन, इसमें किसी किस्म का अमल या कोई एक्शन नहीं होता, ना फिजिकल ना मेंटल। इंस्टेड बल्कि दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और हाउ दे फील, सब्जेक्ट की फीलिंग के बारे में कि इस वक्त वो क्या फील कर रहा है, ये सब्जेक्ट खुद है क्या। मतलब फीलिंग भी अगर हम बता रहे हैं तो उसका स्टेट बता रहे हैं, हालत बता रहे हैं। इधर ही इज हैप्पी और ही इज सैड। ये सारी चीजें हमें बीइंग वर्ब्स या स्टेट वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स बताती हैं। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब इट, वो सब्जेक्ट को उन अल्फाज से कनेक्ट करता है जो उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और हमारे पास बीइंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैज और हैव भी है। अच्छा, हैज और हैव जो है ये दरअसल एक और कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं बीइंग वर्ब के अंदर, इन्हें हैविंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के पास है क्या, उसकी मलकियत में कोई चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो वो बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ है, इसीलिए इन दो को हैविंग वर्ब्स भी कहते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। हैविंग वर्ब्स हैज और हैव दोनों को, ठीक है। हैज जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और हैव जो प्लूरल के लिए, हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, वो देख लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। द फूड इज हॉट, खाना जो है गर्म है। दे वर हैप्पी यस्टरडे, वो कल को खुश थे। अब याद देखिएगा, द अब ये हैप्पी थे तो स्टेट बता रहे हैं कौन, दे, तो इन दो लफ्जों को जोड़ दिया इसने, इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कह रहे। या यहाँ पे इसको स्टेट वर्ब भी इसीलिए कह रहे क्योंकि ये उसकी हालत बता रहा है कि वो क्या है, हैप्पी है। द फूड इज हॉट, खाना कैसा है, गर्म है, तो इज इनको लिंक कर रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं हूँ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। एम आई को और स्टूडेंट को कनेक्ट कर रहा है। द थर्ड टाइप इज हेल्पिंग वर्ब्स। नाम से जाहिर है कि ये वो वर्ब्स है जो कि दूसरे वर्ब की हेल्प करेंगे। दूसरे वर्ब कौन से होते हैं ये याद रख लीजिएगा कि दूसरा वर्ब अगर ये किसी दूसरे वर्ब की भी हेल्प कर रहा है तो जिसकी हेल्प कर रहा है उसे मेन एक्शन वर्ब कहेंगे, और ये मोस्टली एक्शन वर्ब होते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब्स की हेल्प करते हैं, और एक्शन वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है।
क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, अ वर्ड दैट हेल्प्स द मेन वर्ब शो द टेंस टाइम और मूड। अच्छा, इससे हमें टेंस की भी पता चल जाता है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसके अंदर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, व्हिच एवर टेंस इट इज। तो हेल्पिंग वर्ब में उसमें भी काफी हेल्प करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज ईटिंग लंच, वो खाना खा रही है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम खत्म कर लिया। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इस जो है वो ईटिंग की मदद कर रहा है, शी को और ईटिंग को कनेक्ट कर रहा है। तो ईटिंग की हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब है ईटिंग, एक्शन वर्ब है, तो इसको इसीलिए क्या कह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं। इसी तरीके से फिनिश्ड की हेल्प कर रहा है हैव, स्पीक की हेल्प कर रहा है कैन। अच्छा, यही इज एम आर वॉज और हैज हैव जो है, यही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी ऐड करते हैं, और यही सेम हमारे पास जो है वो बीइंग वर्ब के तौर पे भी ऐड करते हैं। फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है अगर जुमले में मेन वर्ब है और मेन वर्ब की हेल्प की जा रही है, तब तो हेल्पिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं है, जुमले में है ही एक वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब करके कोई एक है, सो उसे बीइंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा। तो मसला कहाँ पे आएगा? मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है सो इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, यही सेम अल्फाज। और अगर यही सेम अल्फाज बीइंग वर्ब कहलाएंगे अगर मेन वर्ब नहीं है तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ 30 सेंटेंसेस है विच यू कैन प्रैक्टिस आउट। इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आप अंडरलाइन करेंगे वर्ब को, और फिर आपने बताना है कि वो एक्शन वर्ब है, बीइंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट वन आई विल डू फॉर यू गाइस। द केट ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम द बोल। द भी नहीं है, केट तो हमारे पास नाउन है, मिल्क भी नाउन है, फ्रॉम तो प्रीपोजिशन है, द बोल भी नाउन है। बच्चा एक ड्रिंक्स पीता है, ठीक है, पीता है या पीती है वट। सो ड्रिंक्स मुझे लगा हाँ ये वर्ब है, और उसमें कोई ना कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई चीज पी जा रही है। सो आई एम गोना कॉल इट एज वर्ब। और वर्ब में कौन सी टाइप है? एक्शन वर्ब। जो बाकी 29 जो सेंटेंसेस है वो आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, एक एक को सोल्व कीजिए अपने साथ। कोई आपको इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो आपके सेंटेंसेस है वो ये रहे, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और बाकी दो तीन ये रहे। कोई आपको इशू आता है, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।